पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे दर्द की भी और उसके इलाज की भी। तो मैं हूं सुधीर कौड़े। आप सभी को पता ही होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर का सेनापति अफजल खान, इन दोनों में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनसे कई गुना बड़े अफजल खान को मारा था। तो कैसे मारा था? जब शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने एक सभा बिठाई। उस सभा में उन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरे से बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा अफजल खान है, उसको मारने के लिए मैं क्या करूं? तो उनकी सभा में वैद्य था, वो वैद्य आए और उन्होंने ऐसा कुछ शिवाजी महाराज को बताया जिससे उन्होंने आसानी से अफजल खान को मारा। तो आज हम वही जानेंगे कि वैद्य ने शिवाजी महाराज को क्या बताया था। हम जानेंगे ये सब कुछ श्रीधर और आयुष के साथ। अभी आयुर्वेद मर्म के बारे में क्या कहता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं या फिर स्थान होते हैं जहाँ पे आघात होने पर एक तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या फिर उस व्यक्ति में विकलांगता आ सकती है, और यही उस वैद्य ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया। मर्म होता है? हाँ, होता है। तो यहाँ पे आघात होने के बाद मृत्यु होती है क्या? वैसे देखा जाए तो वहाँ पे आघात होने से मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से 5 प्रकार के मर्म होते हैं: सत्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्य मर्म, विषलग्न मर्म और रुजकर मर्म। सत्य प्राण मर्म क्या होता है? श्रीधर बता। अभी देखो, अगर उस मर्म पे आघात होने पर उसके कम से कम टाइम में अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो उसको सद्य प्राणहर मर्म कहेंगे। वो कम से कम टाइम कितना होगा? कम से कम टाइम एक तो तभी की तभी हो सकती है, और मैक्स टू मैक्स देखेंगे तो 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो सत्य प्राण मर्म हमारे शरीर में कितने हैं? वैसे तो 19 मर्म बताए गए हैं, जैसे कि एक हृदय मर्म है और शंख मर्म है। यहाँ पे अगर आघात होता है तो उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो आयुष, कालांतर प्राण मर्म क्या होता है, बता थोड़ा। कालांतर प्राणहर मर्म देखा जाए तो मतलब उसका अर्थ, शब्द से अगर अर्थ मिलाया जाए तो उसका मतलब कुछ समय बाद मृत्यु होना, उसको कालांतर प्राणहर मर्म कहते हैं। कितनी समय बाद मृत्यु होती है इसमें? अब देखा जाए तो सत्य प्राणहर मर्म में बताया गया है कि 1 दिन से लगभग 1 हफ्ते तक। तो कालांतर प्राणहर मर्म में आता है कि 2 हफ्ते से 1 महीने के बीच में अगर इंसान का मृत्यु हुआ तो उसे कालांतर प्राणहर मर्म में गिना जाता है। तो ये कालांतर प्राण मर्म कितने होते हैं? तो शरीर में 33 मर्म रहते थे। वैसे उसके उदाहरण देखे जाए तो स्तनमूल, स्तनरोगी, इंद्रपस्थी। अगर यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ या फिर खून ज्यादा बह गया तो इंसान का मृत्यु कुछ समय बाद होता है। जैसे पहले बताया मैंने कि 2 हफ्ते से 1 महीने के बीच में अगर इंसान का मृत्यु हुआ तो वो कालांतर में आता है। अगर वही अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वही कालांतर मर्म सद्य प्राणहर में भी गिना जा सकता है। तो अभी तक हमने सद्य प्राण मर्म और कालांतर प्राण मर्म देखा। तो अभी 3 मर्म के टाइप रह चुके कि विषयलेखन, वैकल्यकर और रुजाकर। तो श्रीधर, तो बता कि विषयलेखन मर्म क्या होता है? अभी देखो, विषयलेखन मर्म क्या होता है कि विषयलेखन मर्म वायुगुण प्रदान होता है। मतलब आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को बाण लगता है तो उस व्यक्ति की वही की वही मृत्यु नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो बाण निकाला जाता है तो उस व्यक्ति की वही की वही मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो बाण निकाला गया तो वहां से वायुगुण निकल गया था, तो इसीलिए इसको वैकल्यघन मर्म कहते हैं। ये मर्म कितने होते हैं? वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में 3 विषयलेखन मर्म बताए गए हैं, 2 उच्छेद और 1 स्तपनी मर्म, जो कि यहाँ होता है। तो आयुष, वैकल्यकर मर्म क्या होता है बता। वैकल्यकर मर्म में अगर उस मर्म पर अगर आघात हुआ तो वो अवयव विकलांग हो जाता है।
तो कितने मर्म है वही के लेकर? आयुर्वेद में तो 44 मर्म दिए गए हैं। उनमें से कुछ उदाहरण अगर दिए गए तो देखा जाए तो खुरपर है, आनी है, कक्षधर है, विदुर है। जैसे अगर यहाँ पर अगर आघात हुआ तो विकलांगता है। जैसे अगर विदुर में देखा तो अगर यहाँ पे अगर आघात हुआ तो व्यक्ति को सुनाई कम देता है। मतलब सबसे ज्यादा मर्म वैकल्य के होते हैं। हाँ। तो अब लास्ट का मर्म हमारा रह चुका है रुजाकर मर्म। तो हम जानते हैं रुजाकर मर्म के बारे में श्रीधर से। अभी देखो, रुजाकर मर्म मतलब क्या होता है कि अगर उस मर्म पर आघात होने पर तीव्र वेदनाएं उत्पन्न हो रही है तो उसको रुजाकर मर्म में कहा जाता है। अभी तीव्र वेदना क्यों हो रही है, आप देखोगे तो रुजाकर मर्म जो होता है वो अग्नि और वायु गुण प्रदान होता है, और इन्हीं गुणों के कारण रुजाकर मर्म में तीव्र वेदनाएं देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने देखा कि मर्म क्या होता है और मर्म के कितने टाइप होते हैं और कितने मर्म होते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि वैद्य ने शिवाजी महाराज को किस मर्मों पर आघात करने को कहा था अफजल खान के। तो इस बात का आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गुरु।